मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल करने का सार ट्रिक बताया जाता है। इसे आप देखते रहें, जिससे निश्चित रूप से आप प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे। इसी क्रम में आज मैं उम्र पर आधारित प्रश्नों का सार ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आप उम्र पर आधारित प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र से आयु में 9 गुना बड़ा था। इस समय उस व्यक्ति की आयु क्या होगी? यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि व्यक्ति की आयु क्या है। व्यक्ति और पुत्र, वर्तमान में व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पुत्र अगर 1 है तो व्यक्ति 4 वर्ष का है। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु 9 गुनी है। पुत्र की आयु यदि 1 वर्ष है तो व्यक्ति की आयु 9 वर्ष। अब इसमें सबसे पहले जो हम दाहिने साइड में लिखे हैं पुत्र की आयु हम निकालेंगे। पुत्र की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व है तो आप 5 लिखेंगे। इन ब्रैकेट 9 गुनी थी तो 9 माइनस 1 करेंगे बटे 9 माइनस 4, ये पुत्र की आयु हो जाएगी। ये होगा 5 गुणे 8 बटे 5, 5 से कट जाएगा और यहाँ पर 8 वर्ष बचेगा। ये 8 वर्ष पुत्र की आयु होगी। और व्यक्ति की आयु क्या होगी? व्यक्ति की आयु वर्तमान में इसकी 4 गुनी है तो व्यक्ति की आयु हो जाएगी 8 गुणे 4 बराबर 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले हम पुत्र की आयु लिखेंगे दाहिने साइड में और बाएं साइड में पिता की आयु। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 3 गुनी थी, पुत्र की आयु 1 है, ये 3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र 7 गुनी होगी। पुत्र की आयु निकालेंगे। सबसे पहले हम देखिए 5 वर्ष पूर्व है तो समय हम 5 लिखेंगे। 3 गुनी थी तो 3 माइनस 1 प्लस 5 वर्ष बाद समय 5 लिखेंगे। 7 टाइम था तो 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3। इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे 2 आएगा, 2 पचे 10 प्लस 6 पचे 30 बटे 4 बराबर 40 बटे 4 बराबर 10 वर्ष। पुत्र की आयु 10 वर्ष हुआ। पिता की उम्र निकालने के लिए 5 वर्ष बाद की बात करें तो मान लीजिए वर्तमान आयु पिता की f है तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा f प्लस 5 इज इक्वल टू 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 10 इस समय है, 5 वर्ष बाद 15 हो जाएगा और उसकी 3 गुनी थी यानी 15 गुणे 3 तो f प्लस 5 बराबर 45 तो f बराबर 45 माइनस 5 बराबर 40 वर्ष। पिता की उम्र 40 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सीता है और सीता की माँ है।
सीता की उम्र और उसकी माँ की उम्र। 10 वर्ष पूर्व ये माँ की उम्र 4 गुनी थी, सीता की 1 है तो माँ की 4। 10 वर्ष बाद सीता की उम्र अगर 1 है तो माता की दुगनी हो जाएगी 2। अब सीता की उम्र निकाली जाएगी, पहले 10 वर्ष पूर्व है तो 10 लिख लेंगे हम, कोष्टक में 4 गुना है 4 - 1 प्लस 10 वर्ष बाद है तो टाइम 10 लिखेंगे, 2 गुना है तो 2 - 1 बटे 10 वर्ष पूर्व 4 गुना, 12 वर्ष बाद 2 गुना तो 4 - 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2 की बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 10 तियां 30 प्लस 10 हो जाएगा बटे 2 बराबर हो जाएगा 40 बटे 2 बराबर 20 वर्ष। बीस वर्ष होगा सीता की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर की उम्र और अशोक की उम्र, अशोक की उम्र है और समीर की उम्र है। 1 वर्ष पहले समीर की उम्र अशोक की उम्र की 4:3 है, यानी अशोक अगर 3 है तो समीर 4 होगा, 4 और 3 का अनुपात है। अगर इसको हम ये देखें कि 1 वर्ष पहले समीर की आयु अशोक की आयु से कितनी गुनी थी, तो हम 3 से दोनों में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा 4/3 गुनी होगी। 1 वर्ष बाद ये 5:4 हो जा रहा है, अगर ये 5 है तो ये 4 हो जा रहा है अशोक। फिर इसको हम ये देखें कि अशोक की उम्र की कितनी गुनी समीर की उम्र है, 4 से भाग दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5/4 आ जाएगा। अब समय अशोक की उम्र निकलेगी, पहले अशोक की उम्र बराबर समय 1 वर्ष हो जाएगा, 1 कोष्ठक में 4/3 - 1 प्लस 1 वर्ष बाद समय 1 5/4 - 1 बटे हो जाएगा 4/3 - 5/4। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 4/3 में से 1 घटाया जाएगा तो यहाँ पे लघुत्तम 3 आ जाएगा और ये 4 - 3 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 5 - 4 तो ये हो जाएगा +5 प्लस 1/4 बटे यहाँ पर 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम हो जाएगा और 12 ये हो जाएगा 16 - 15 और 1/4 और 3/4 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/12 और बटे 1/12 करेंगे तो यह हो जाएगा 12/1 और बराबर आ जाएगा 7 वर्ष। अशोक की उम्र 7 वर्ष हो गई और 1 साल पहले इसकी उम्र 6 साल हो जाएगी। 1 साल पहले 4/3 गुना था, 4/3 गुणे 6, 3 दूनी 6, 8 वर्ष हो जाएगा, लेकिन ये उम्र 1 साल पहले है 8 वर्ष। 1 साल पहले समीर की उम्र 8 वर्ष हो गई, 1 वर्ष बाद ये 9 वर्ष हो जाएगा, समीर की उम्र 9 वर्ष हो जाएगा और दोनों के उम्र का योग 7 + 9 बराबर 16 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ और बेटी की आयु का योगफल दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटी, माँ की उम्र 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र से 7 गुनी थी और दोनों का योगफल 50 वर्ष है, तो इसके लिए हम बेटी की उम्र पहले निकालेंगे। बेटी की उम्र बराबर होगा दोनों की आयु का योगफल 50 लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर ये 5 वर्ष पूर्व है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, अगर ये 5 वर्ष बाद होता तो यहाँ पर हम माइनस करते। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व है तो आपको यहाँ प्लस लिखना है और 5 वर्ष जो टाइम है वो 5 है, 7 गुनी है
पहले की तरह 7 माइनस 1 बटे, यहाँ पर क्या किया जाएगा, 7 और 1 को जोड़ा जाएगा। जब ये योगफल दिया हो तो यहाँ पर हम 7 प्लस 1 कर देंगे, जितनी गुनी होगी उसको ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 पचे 30 और 30 और 50 80, 80 बटे 8 होगा, बराबर आएगा 10 वर्ष। जब बेटी की आयु 10 वर्ष है, दोनों की आयु का योगफल 50 वर्ष है, तो माँ की आयु 50 में से हम माइनस करेंगे 10 वर्ष, बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। यहाँ पर हम लिखेंगे पिता की आयु पुत्र की आयु, योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र अगर 1 है, पिता इसका 3 गुना है, पुत्र की आयु निकालेंगे। इसमें पिता पुत्र की आयु का योगफल दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ योगफल लिखेंगे। हमने बताया था अगर ये 4 वर्ष बाद की बात हो तो यहाँ पर माइनस लगेगा, अगर यहाँ पर पूर्व हो तो हम प्लस लगाएंगे। 4 वर्ष टाइम यहाँ लिखेंगे और 3 माइनस 1 और यहाँ पर जब योगफल दिया जाएगा तो 3 और 1 को जोड़ा जाएगा। ये हो जाएगा 56 माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 बराबर हो जाएगा 48 बटे 4 बराबर 12 वर्ष। पुत्र की आयु 12 वर्ष होगी, तो पिता की आयु योगफल 56 में से हम 12 वर्ष घटा देंगे और ये 44 वर्ष होगा। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।